नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए आज नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,109 नए मामले आए सामने। संक्रमण का दर 5% हुआ पार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज अंबेडकर जयंती पर एमसीडी में किया बड़ा कार्यक्रम। तेलंगाना में सीएम केसीआर ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का किया अनावरण। आज असम के दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। एम्स गुवाहाटी का किया उद्घाटन। माफिया अतीक और अशरफ अहमद ने प्रयागराज के थाने में काटी रात। थाने के अंदर चली दोनों से कई घंटों तक पूछताछ। माफिया अतीक के बेटे असद का झांसी में परिजनों को नहीं दिया गया शव। पुलिस की निगरानी में हुआ सुपुर्द खाक। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर वीरभूमि जिले में बीजेपी कार्यालय का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की बातचीत। सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में 12 देशों से आने वाले ट्रैकर्स का होगा रजिस्ट्रेशन। इस साल लगभग 20,000 ट्रैकर्स आ सकते हैं उत्तराखंड। एनसीईआरटी ने राजनीतिक विज्ञान की 11वीं कक्षा की किताब से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम का उल्लेख हटाया। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर भी किए गए बड़े बदलाव। शिखर धवन ने बताया पंजाब किंग्स की हार का कारण। बोले जब भी कोई टीम 56 डॉट बॉल खेले तो निश्चित तौर पर टीम हारेगी। गोवा पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। ईरान ने 2022 में 582 लोगों को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच दी थी सजाए मौत। मानवाधिकार संगठन का दावा 1 साल में 75% तक बढ़ सकती है मौत की सजा। अगले 5 दिनों में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा राज्यों को दी चेतावनी। इटली में लैब में बने मास्क के उपयोग पर लगी रोक। नियम न मानने वालों पर लगेगा 53 लाख तक का जुर्माना। आयरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। सुरक्षा में तैनात किए गए पुलिसकर्मियों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज सड़क पर पड़े मिले। ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स की ताजपोशी में प्रिंस की फैमिली नहीं होगी शामिल। पत्नी और बच्चों के बिना लंदन जाएंगे हैरी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले हम अमेरिका की जागीर नहीं, कहा हमें फैसले लेने का हक है। ताइवान पर बने चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल ICBM का किया परीक्षण। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसने किए थे लीक। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक काम के पीछे 20 साल के एक युवक का है हाथ। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की उठान सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। मार्केट कमेटी के सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि मंडी में लेकर आने वाले गेहूं की अलग अलग एजेंसियां द्वारा खरीद की जा रही है। जिस दिन से एजेंसी द्वारा खरीद शुरू की गई है उसके दूसरे दिन से ही उठान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा मंडी में लिफ्टिंग की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखिए अभी तक जो मेरे पास जानकारी आई है, जो मैंने DFSC ऑफिस से पूछी भी है, तो वो लगभग 2600 कट्टे के करीब उनके उठान हुए हैं जो कल हुए हैं और उनकी गाड़ी आज आ भी गई हैं और हरियाणा स्टेट वेयर हाउस वाले भी अपनी आज गाड़ियाँ लगा देंगे। तो लिफ्टिंग की समस्या मेरे हिसाब से अब की बार आनी नहीं चाहिए। बल्लभगढ़ में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ आप नेता अशोक तन्वर बल्लभगढ़ पहुंचे। जहां पहुंचने पर उन्होंने अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अच्छी खासी तादाद में यहां लोग दिखाई दिए। माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के पास अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आज बाबा साहब अंबेडकर जी जो इस देश के संविधान निर्माता थे, नारी मुक्ति के दाता थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों को संविधान के माध्यम से उनको ताकत दी। उनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय और जुल्म होते थे उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। असली में आज़ादी जो गरीब समाज था उनको दिलाने का काम किया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि शिक्षा के बल पर आदमी आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और यही जो है रास्ता शिक्षित
होकर के एकता के साथ अगर हम संघर्ष करेंगे तो कुछ भी हम पा सकते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर उनके फॉलोवर हैं, पूरी दुनिया में आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा में पुन्हाना के दीपक उपाध्याय का राजस्थान के श्रीगंगानगर में आर्मी में कैप्टन के पद पर चयन हुआ है, जहां दीपक ने कैप्टन बनकर जिले में किया नाम रोशन। वहीं बीते बृहस्पतिवार को दीपक का पुन्हाना पहुंचने पर लोगों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद शहर में एक स्वागत यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि यात्रा में भारत माता और इंडियन आर्मी के जमकर जयकारे भी लगे। और जिस तरह से मुझे आज पूरे गांव ने सम्मान दिया है, इससे मेरा मनोबल बहुत बड़ा है। इससे उम्मीदें बढ़ी है मेरी कि मैं अपनी देश की सेवा कर रहा हूं और आगे और मेहनत करके पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। ये बहुत खुशी का माहौल है और बच्चे ने मेहनत की है। इंडियन आर्मी में वो कैप्टन की पोस्ट पे चयनित हुआ है। 29 दिसंबर को इसकी ज्वाइनिंग हुई। आज पहली बार घर आया है। पूरे मोहल्ले ने, पूरे समाज ने, पूरे गांव ने जोरदारी से बच्चे का स्वागत किया है। बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है और हमको ही नहीं, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को खुशी है। बल्लभगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस अवसर को मनाते हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं और आज देश इन्हीं के संविधान पर चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को खत्म करने का काम किया है और शिक्षित बनाने की प्रेरणा दी है। ऐसे महान पुरुष की जयंती को देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वीं जयंती आज बल्लभ में मनाई जा रही है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई प्रताप राय नयनपाल रावत जी और सभी संस्था के भवानी जी, संस्था के सभी पदाधिकारीगण और डॉक्टर साहब के जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सबको लोग को काम करना है। और डॉक्टर साहब ने सारी देश और दुनिया को दिशा देने का काम करा, छुआछूत को ख़त्म करने का काम करा, शिक्षित बनने के लिए ज्ञान देने का, हर आदमी को अधिकार देने का डॉक्टर साहब ने काम किया। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।